जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आरोपी नौकर यासिर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया के उनके दोस्त के घर में गला रेतकर हुई थी हत्या। जलाने की गई कोशिश, नौकर यासिर था फरार। आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट और पीएएफएफ ने ली है डीजी जेल हेमंत कुमार की हत्या की जिम्मेदारी। यासिर की गिरफ्तारी से अब हर राज का होगा पर्दाफाश। वारदात के बाद आसपास के इलाके में आधी रात तक पुलिस ने की छानबीन। कत्ल में इस्तेमाल हथियार की तलाश। अपने घर में निर्माण कार्य होने की वजह से दोस्त के खाली घर में रुके थे डीजी जेल हेमंत कुमार। पोस्टमार्टम के लिए लाया गया डीजी जेल हेमंत कुमार का शव। जांच जारी। फोरेंसिक और क्राइम टीम ने मौके से जुटाए सबूत। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का दावा, आरोपी नौकर यासिर ने ही की डीजी जेल लोहिया की हत्या। स्थिर और आक्रामक स्वभाव का था यासिर। लोहिया के पैर में जख्म पर मरहम लगाने गया था यासिर। इसी दौरान दरवाजा बंद कर लोहिया पर किया हमला। जलाने की कोशिश भी की और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। पुलिस ने यासिर की डायरी बरामद करने का किया दावा। डायरी बयां कर रही है उसकी मनोदशा। यासिर की कथित डायरी में शेरो शायरी के साथ लिखा, माई लाइफ 1%, हैप्पी 10%, लव 0%, टेंशन 90%, सैडनेस 99%, फेक स्माइल 100%। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय इस जम्मू कश्मीर दौरे पर। आज महानवमी पर कटरा में मां वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने निकले। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी थे साथ। मंत्रोच्चार के बीच अमित शाह ने मां वैष्णो देवी का किया पूजन अर्चन। मां वैष्णो देवी के दर्शन पूजन कर राजौरी रवाना हुए गृहमंत्री अमित शाह। रैली को करेंगे संबोधित। जम्मू में शाह ने कई प्रतिनिधिमंडलों से की मुलाकात। गुज्जर और पहाड़ी समुदाय के नेताओं से की बातचीत। सिखों और राजपूत नेताओं से भी शाह ने की बात। ताजा हालात पर ली जानकारी। जम्मू में कई विकास योजनाओं की नींव रखेंगे शाह। कल कश्मीर के लिए होंगे रवाना। बीजेपी ने दौरे को बताया अहम। जम्मू कश्मीर शांत प्रदेश बना है, जम्मू कश्मीर विकास प्रदेश बना है और उस प्रक्रिया में ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा। और गृह मंत्री अमित शाह जी इन सब चीजों की समीक्षा करने के लिए आ रहे हैं। कल शाह की बारामूला में होगी रैली। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। बारामूला में शाह की रैली की तैयारियां शुरू। बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना पहुंचे बारामूला। गृहमंत्री की रैली की तैयारियों का लिया जायजा। महानवमी आज गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। गोरखनाथ मंदिर में की कन्या पूजन। सीएम योगी ने देवी स्वरूपा कन्याओं के थाल में धुले पैर किया माल्यार्पण और चुनरी दान की। अर्पित की दक्षिणा। कन्या पूजन के बाद सीएम योगी ने कन्याओं को दिया भोज। देशवासियों को महानवमी की दी शुभकामनाएं। इस पावन नवमी तिथि पर अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। प्रयागराज में रामलीला का भव्य आयोजन। निकाली गई चौकियां। गुजरात में खेड़ा में कल गरबा के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प। पथराव में 6 लोग घायल। खेड़ा में उपद्रव के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कुछ अल्पसंख्यक युवकों पर आरोप। गरबा बंद कराने के लिए डाला था दबाव। जहीर एक आरिफ करके और जहीर करके लड़का है, वो दोनों ने उसकी अगुवाई में एक टोला लेके आए थे और जो भी व्यक्ति थे सब ने फिर डिस्टर्बेंस स्टार्ट कर दिया। और जो गांव के लीडर्स है उन लोगों ने उनको समझाने की भी ट्राई। देवबंद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक मुशर्रफ अली ने मुस्लिम युवकों के गरबा में जाने के उठाए सवाल। कहा, गरबा में क्यों जाते हो, शर्म करो और चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। मुशर्रफ अली ने कहा, अगर मुस्लिम युवकों को गरबा करना हो तो घर की महिलाओं के साथ मस्जिद, दरगाह या मुस्लिम मोहल्लों में खेले गरबा। पंजाबी सिंगर अल्फाज की हालत खतरे से बाहर। मोहाली में गाड़ी से कुचलने की हुई थी कोशिश। अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। कई दिनों से काट रहे हैं जेल।
बापू की जयंती पर केजरीवाल के राजघाट नहीं पहुंचने पर हुआ विवाद। एलजी ने लिखी चिट्ठी। राजघाट पर न केजरीवाल गए और न ही उनके मंत्री। एलजी ने लिखा, ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। राष्ट्रपिता जी पूरे देश के लिए आदरणीय है और सम्मानित है। उनकी 2 अक्टूबर की जन्म जयंती पर उनकी समाधि पर उनकी पुष्पांजलि नहीं करना, ये बहुत बड़ा अपमान है राष्ट्रपिता का। आपने किया पलटवार, कहा गुजरात में केजरीवाल के कार्यक्रम में थी भीड़। पीएम के प्रोग्राम में कुर्सियां थी खाली, इसलिए एलजी ने लिखी है चिट्ठी। मुंबई में कल दशहरे पर होगी 2 रैलियां। ठाकरे और शिंदे गुट की दशहरा रैलियों पर सुरक्षा कड़ी। दोनों रैलियों को लेकर पूरे महाराष्ट्र में हजारों लोग करेंगे शिरकत। ठाकरे गुट की रैली शिवाजी पार्क में और शिंदे गुट की रैली बीकेसी ग्राउंड में होगी। शिवसेना के उद्धव गुट ने जारी किया दशहरा रैली का टीजर। उद्धव की लोगों से रैली में आने की अपील। शिंदे गुट ने भी जारी किया टीजर। टीजर में दिखा शिवसेना का चुनाव चिन्ह, धनुष बाण और बाला साहब ठाकरे आनंद दीघे की फोटो। दोनों गुटों को दिखाना चाहते हैं दशहरा रैली में दम। भीड़ जुटाने की मची होड़। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों की मनी बरसी। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी की शिरकत। बिहार में इस्तीफा देने वाले मंत्री सुधाकर सिंह बोले, कुछ लोगों को लगा कि मैं नहीं हूं फिट, इसलिए दे दिया इस्तीफा। लखनऊ में 90 साल की महिला ने डीएम से लगाई गुहार। 3 साल से नहीं मिला था राशन, डीएम के आदेश के बाद दिया गया राशन। गहलोत के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा अब खुलकर पायलट के साथ बोले, पायलट के साथ हुई है साजिश। वर्ल्ड हैबिटेट डे पर दिल्ली में हुए कई कार्यक्रम। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की शिरकत। झालावाड़ में रंजिश में भिड़े 2 गुट, जमकर चले लाठी डंडे, 11 लोग गिरफ्तार। सीतापुर के 2 सरकारी स्कूलों को मिला आईएसओ सर्टिफिकेट। पढ़ाई की है चाक चौबंद व्यवस्था। बापू की जयंती पर दिया गया खादी पर जोर। नारायण राणे ने मुंबई में शुरू किया खादी फेस्टिवल। अयोध्या में रामलीला के मंचन पर सीताहरण के पहले रावण का किरदार कर रहे शख्स की मौत। अचानक आया हार्ट अटैक। लोकप्रिय उड़िया सिंगर मुरली महापात्रा की मौत। दुर्गा पूजा के दौरान परफॉर्म करते वक्त हुई मौत। संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत नहीं। न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक बढ़ी। भरतपुर में पुलिस की गिरफ्त में फरार रेप के आरोपी को फिर दबोचा गया। पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी के बाद फरार हो गया था आरोपी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक दंपत्ति का हैरतअंगेज हत्याकांड। घर में खून से लथपथ मिला पति का शव। बच्चा गंभीर रूप से था घायल। जंगल में अर्धनग्न हालत में पेड़ से लटकी मिली पत्नी की लाश। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने एक महिला को प्रेमी के साथ किया गिरफ्तार। पति की हत्या का आरोप। बुलंदशहर में जम्मू तवी एक्सप्रेस की बोगी हुई डिरेल। जान माल का नुकसान नहीं। दक्षिण कन्नड़ की सड़क पर स्लोगन लिखकर संघ को इशारों में दी गई धमकी। धमकी देने वाले खुद को पीएफआई का बता रहे। लिखा, फिर लौटेंगे। राजस्थान के सीकर में कोचिंग संचालक के बेटे का अपहरण। बुलेरो गाड़ी में आए अपहरणकर्ता बाइक पर नाना के साथ जा रहे 9 साल के मासूम को छीन कर ले गए। सीकर में दिन दहाड़े हुए अपहरण के बाद मासूम के परिजन परेशान। सुराग जुटाने में जुटी पुलिस। तेलंगाना के जनगाम में नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न मामले में टीआरएस नेता का बेटा और उसके 5 दोस्त गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। हावड़ा के डोमजूर इलाके में गैराज में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। दिल्ली में गला रेतकर एक बुजुर्ग महिला की हत्या की कोशिश। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग महिला ने गोपी का लिया नाम। आजमगढ़ में 24 घंटे में बदमाशों से पुलिस की 4 मुठभेड़। पुलिस ने गोली लगने से घायल एक झपटमार को किया अरेस्ट। मुंबई पुलिस ने एक फर्जी सीबीआई अफसर को किया गिरफ्तार। एक बिजनेसमैन से वसूले थे 5 लाख रुपए। तेलंगाना के मेंढक जिले में पुलिस ने ईरान मूल के 3 लोगों को चोरी के आरोप में किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में देसी विदेशी करेंसी बरामद। खरगोन में निकाली लालबाई फूलबाई की 301 मीटर लंबी चुनरी यात्रा। श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। कानपुर में बीजेपी एसपी के बीच क्रिकेट मैच में हुई जोर आजमाइश। बीजेपी एसपी विधायकों ने खेला फ्रेंडली मैच। हास्य कलाकार अनु अस्वस्थी ने ठेठ कनपुरिया अंदाज में संभाला कमेंट्री का मोर्चा। यूपी के श्रावस्ती बना अनोखा विश्व रिकॉर्ड। 39,397 लोगों ने एक साथ धुला हाथ। पिथौरागढ़ के धारचूला में मौसम का बदला मिजाज। जमकर हुई बर्फबारी। पहाड़ियों ने ओढ़ी सर्द सफेदी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी रिहायशी इलाके में निकला 12 फीट लंबा अजगर। रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। महाराष्ट्र के विरार में दर्दनाक घटना घटी। बेटे की मौत की खबर सुनकर पिता को आया हार्ट अटैक। 35 साल के मनीष की गरबा खेलते वक्त गई जान। फतेहपुर में जागरण कार्यक्रम में हनुमान की भूमिका निभा रहे शख्स की मौत। स्टेज पर चक्कर आने के बाद बिगड़ी थी हालत। गुरदासपुर के पुलिस थाने में राइफल लेकर भागा एक शख्स। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट
निकली फर्जी, भाई ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट, महिला और उसका बच्चा सकुशल बरामद। गुरदासपुर के बटाला की कोर्ट में हुई गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की पेशी, कई संगीन वारदात में है शामिल। नोएडा में मुठभेड़ में घायल सब इंस्पेक्टर से मिलने पहुंचे गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर, किडनैपर के चंगुल से छुड़ाए बच्चे के परिवार से की मुलाकात। फतेहाबाद में नहर में मिली 14 साल की नाबालिग लड़की की लाश 3 दिन पहले घर से रामलीला देखने निकली थी। बठिंडा में 2 दर्जन से अधिक नौजवानों ने युवक का काटा हाथ, दिन दहाड़े हमले की वजह साफ नहीं। हरदोई में पुलिस और बदमाश के बीच चली गोलियां, एनकाउंटर में 1 घायल। दुर्ग में सट्टेबाजी का बड़ा रैकेट, 9 सट्टा ऑपरेटर गिरफ्तार। भारत साउथ अफ्रीका मैच में लग रहा था ऑनलाइन सट्टा। रीवा में 4 चोरों की गिरफ्तारी से 51 मामले सुलझे, चोरी के जेवर बरामद। सुपौल में गूंगी नाबालिग लड़की से रेप, वारदात के बाद वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जयपुर में बड़ा हादसा, बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर लिफ्ट का बटन दबाने पर खुला दरवाजा, लेकिन नहीं आई लिफ्ट, धोखे से गिरकर छात्र की मौत। पटना में दुर्गा पूजा मेला घूमने आए किसान समेत 2 की हत्या, हथियार लहराते फरार हुआ अपराधी। गाजियाबाद में मंदिर से हथियार के साथ पकड़ा गया संदिग्ध शख्स, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी में औरैया से लड़की का शव खेत में मिलने से मचा हड़कंप, परिजनों ने जताई रेप के बाद हत्या की आशंका। कुल्लू में प्रसिद्ध दशहरा मेले की तैयारी, पीएम भी करेंगे शिरकत। अमरावती की सांसद नवनीत राणा का अल्लाह के बंदे गाने पर किया डांडिया वायरल, पति के साथ करती दिखी डांडिया। वाराणसी में दशहरे की जोरदार तैयारियां, बनाया गया 75 फीट ऊंचा रावण का पुतला। असम के बुगाई गांव में सजे खूबसूरत पूजा पंडाल, एक पंडाल को दी गई मोर की शक्ल। बेंगलुरु में छिड़ी नई मुहिम, हिंदू संगठन ने शुरू किया हर घर भगवा अभियान। पटना में 2 साल बाद गांधी मैदान में होगा रावण दहन, मुख्य अतिथि के रूप में सीएम नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी होंगे शामिल। असम के नौगांव में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने की मां दुर्गा की पूजा, राज्य की खुशहाली के लिए मां से मांगा आशीर्वाद। राजस्थान के पाली में रावण दहन की तैयारियां तेज, रावण का पुतला को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। हरदोई में रामलीला के मंच पर हुई फिल्मी गानों का फुआ डांस, वीडियो हुआ वायरल। रांची में बनाया गया वाटरप्रूफ रावण का पुतला दशहरे पर होगा दहन।